हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी विषय के जो हैं सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। एमएसपी द्वारा, यूपी एमएसपी द्वारा जो भी हमारे यहाँ इसमें क्लास 10th में इंक्लूड हुए हैं, चैप्टर कटे हैं, चैप्टर आए हैं, वो सभी सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे 20 नंबर के जो हमारे बहुविकल्पी आते हैं उनकी बात करेंगे, कौन कौन से बहुविकल्पी आएंगे। ठीक है, पूरे सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं टोटल। देखते हैं हमारे पहले क्या है। पहला जो हमारा प्रश्न पत्र होगा खंड आ में होगा, ठीक, जिसमें बहुविकल्पी आएंगे 20 नंबर के। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें से क्या रहेगा, हिंदी गद्य के विकास में संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से 5 एमसीक्यू आएंगे। कितने? 5 एमसीक्यू आएंगे, उसको आपको करना होगा। दूसरा क्या है, हिंदी विषय के हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। रीतिकाल एवं आधुनिक काल दोस्तों, इधर शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इन्हीं से आपके एमसीक्यू आएंगे। कितने? 10 एमसीक्यू आएंगे और एक एक नंबर के रहेंगे, टोटल 10 अंक हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे काव्य सौंदर्य यानी व्याकरण से कौन कौन से क्वेश्चन आपके प्रश्न में आएंगे। रस आएगा, रस में कौन सा हास्य करुण की परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, कुछ भी आ सकता है, यानी कि उदाहरण दे देगा और पहचानना होगा आपको कौन सा रस है और आपको पहचान करनी होगी। ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपको लिखने को नहीं आएगा। लिखने में जो दोस्तों वो आता है क्लास 12th में, ठीक है, 10th में लिखने को नहीं आता, एमसीक्यू पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, अलंकार। अलंकार में अर्थालंकार है, जिसमें उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार, लक्षण एवं उदाहरण, दोनों में से कोई एक दे देगा और आपको पहचानना होगा। एक नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नंबर गा क्या है 3 का, छंद। छंद में से एक क्वेश्चन फंसेगा, सोरठा और रोला। सोरठा और रोला है आपके सिलेबस में, एमसीक्यू आएगा दोस्तों, लिखने को नहीं आएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। उसके बाद आएगा हिंदी व्याकरण से, ठीक है, काव्य सौंदर्य हो गया। उसके बाद व्याकरण से क्वेश्चन आएगा, व्याकरण से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने? 3 नंबर के आएंगे। देखिए उसमें क्या कौन कौन से आ सकते हैं। उसमें से पहला एक होगा उपसर्ग। उपसर्ग में आ, अन, अधि, उप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि से आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं होगा। 3 नंबर आएंगे, ठीक है, तो ध्यान देना। उस समास में आएगा द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, 4 समास है आपके घेरे में। कितने? टोटल 4 समास है। उसके बाद अगला है तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची। तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची से आएगा, यानी इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन आएंगे, टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों, 3 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद संस्कृत व्याकरण से क्या आएगा, सर्वनाम तद युग्म आएगा, सर्वनाम तद युग्म। उसके बाद 6 नंबर में आएगा वाक्य का स्वरूप। क्या? वाक्य का स्वरूप आएगा, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का दोस्तों, ठीक है। उसके बाद तीसरा है वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से एक क्वेश्चन आएगा। पद परिचय से आएगा विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, अविकारी जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह हमारे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने? 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि बहुविकल्पी होंगे, एक एक नंबर के ओएमआर पर। इसके ऑप्शन आपको ओएमआर पर देना होगा, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं रस, छंद, अलंकार सर लिखना होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्लास 10th में नहीं लिखना होता, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्न पत्र में आएगा खंड बा। किस खंड बा में आएगा, वो भी होगी कितने नंबर का होगा, 50 अंक का होगा, ठीक है। 50 अंक का ये होगा और 20 अंक के बहुविकल्पी हो गए। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे, टोटल 100 नंबर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं हमारा इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, 6 नंबर का ये भी आएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना। एक गद्यांश आएगा जिसका संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा और उसमें क्वेश्चन पूछेंगे, उसके क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, यानी 2 आएंगे गद्यांश, 2 में से आपको एक करना होगा अथवा उसमें लिखा होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन इसी तरह पद्यांश से भी आएगा। पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, 2 पद्यांश आएंगे, 2 में से एक करना होगा और आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। इसमें भी संदर्भ सहित व्याख्या होगी और क्वेश्चन पूछा होगा, 2 उसी में से आंसर आपको देना होगा। उसके बाद तीसरे में संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, एक एक गद्यांश आएगा संस्कृत में, उसका आपको हिंदी सहित अनुवाद करना है। क्या? संदर्भ भी लिखना होगा और हिंदी अनुवाद भी करना होगा और आपको पूरे 5 नंबर दे दिए जाएंगे। उसके बाद इसी तरह एक संस्कृत में पद्यांश भी आएगा, ठीक है, इसमें भी संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा, निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र, चित्रण एवं तथा आधारित प्रश्न। इसमें जो है कथानक खंड काव्य होगा। खंड काव्य सभी के जो है जिले में अलग अलग होता है दोस्तों, ये भी 3 नंबर का आएगा। ज़्यादातर चरित्र चित्रण पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसका अभी हम बताएंगे किसके जिले में कौन सा होने वाला है, ये भी बताएंगे। उसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, निर्धारित गद्य खंड के
पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखक का जीवन परिचय। क्या दोस्तों, लेखक का जीवन परिचय और नीचे लिया रखा है उनकी एक प्रमुख रचना। ठीक है दोस्तों, रचना जीवन परिचय आपको लिखना है, ध्यान में रखना, और ये प्रमुख रचना के बारे में बात करना है। ठीक है, इसमें साहित्यिक परिचय नहीं आता क्लास 10 में, जीवन परिचय आता जो कि 5 नंबर में आएगा। एक गद्य से आया है और एक ये देखो पद्य से आया। निर्धारित पाठ्यखंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना। ठीक है दोस्तों, उनकी प्रमुख रचना के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ये देखो एक रचना लिखनी है आपको और एक जीवन परिचय लिखना है, और आपको पूरे 5 नंबर भी ले जाएंगे। ठीक है, यानी गद्य और पद्य मिला के टोटल आपके 10 नंबर का प्रश्न होने वाला है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला 7 नंबर में, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कथानक एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि प्रश्न पत्र में देखो 2 आएंगे, यहाँ पर दे रखा है ना पद्यांश, पद्यांश में 2 आएंगे, 2 में से अथवा लग के एक करना होगा, और 2 में से आपको जो प्रश्न पत्र में ना आया हो उसी को आपको लिखना है। यानी आपको 3 याद कर लेने हैं और 3 में से एक आपको लिख देना है। ये तो आपके पूरे सॉलिड नंबर है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखना, ये आपका पूरा सॉलिड नंबर है, 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा दोस्तों, ध्यान में रखना, 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा, जो कि ये देखो लिखा हुआ पत्र लेखन 8 नंबर में 4 नंबर का आएगा। आपको अच्छे से लिख देना, 4 नंबर मिल जाएंगे, ये भी एकदम सॉलिड नंबर। 9 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछेगा, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर। यानी 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा संस्कृत में, 4 में से आपको 2 करने हैं और आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा जो 10वां नंबर प्रश्न है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला और सबसे ज़्यादा अंकों का होने वाला है। देखते क्या है, इसमें दे रखा है निबंध रचना। निबंध रचना में क्या, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय से आपको एक निबंध दिया जाएगा। दोस्तों, आपको एक निबंध दिया जाएगा जो कि कितने, 7 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7 नंबर, और समय बचा के चलना। उसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, हमारी जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती है, आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन में क्या क्या दे रखा है उसको भी देखेंगे। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा मौखिक अभिव्यक्ति पर आधारित होगी, जो कि 10 अंकों की होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो रचना लेखक पर आधारित परीक्षा होगी, दिसंबर माह में होगी, 10 अंकों की होगी। ये आपके विद्यालय वाले ही कराएंगे दोस्तों, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 4 मासिक परीक्षाएं 10 अंक का ये भी होगा। उसमें क्या रहेगा, उसमें भी आपका कुछ सिलेबस है, देखते हैं उसमें क्या है। प्राथमिक मासिक परीक्षा बहुकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू पर आधारित मई माह में होगी। द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्न पर आधारित जुलाई में होगी। उसके बाद अगली जो परीक्षा देखेंगे, तृतीय मासिक परीक्षा बहुकल्पीय प्रश्न पर एमसीक्यू पर आधारित होगी, जो कि नवंबर माह में होगी। ठीक है दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, ये आपको विद्यालय वाले पूरे अंक दिला देंगे। नीचे लिखा, चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्त अंकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको स्कूल वाले पूरे अंक दिला देंगे, आप कोई टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन अगले जो इसमें से हम बताने वाले हैं, कौन कौन से लेसन होने वाले हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है, काव्य का और गद्य का दोनों का हम देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम देखेंगे गद्य का। गद्य में कौन कौन से लेसन है, कौन से इंपॉर्टेंट है, हम सभी की बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें से पहला जो हमारा है मित्रता। मित्रता है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ममता जयशंकर प्रसाद द्वारा, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अजंता जो है, अजंता भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ईर्ष्या न तो गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगला है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट की बात करें तो मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसी 4 लेसन में आपको मिल जाएंगे। और आपको जीवन परिचय की बात करते हैं तो जीवन परिचय रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद, इन चारों में से आपको कोई ना कोई कन्फर्म में मिल जाएगा। और गद्यांश भी इन्हीं लेसनों में से मिल जाएगा जो हमने बताए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला काव्य हेतु जो हमारा पाठ्यक्रम है, ये बहुत लंबा दे दिया है फिलहाल, लेकिन इतना होना नहीं चाहिए, पर है तो क्या किया जाए। इसमें क्या है, पहला लेसन सूरदास द्वारा है, पद लिखा उन्होंने तुलसीदास। दूसरा है धनुष भंग वन पथ पर। उसके बाद तीसरा है रसखान द्वारा। रसखान ने देखिए क्या लिखा है, रसखान ने लिखा है सवैया और कवित्व। उसके बाद बिहारी की बात करते हैं, बिहारी ने लिखा है भक्ति नीति। उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी का भी जो लेसन जो हमारे में दे रखा है, स्वदेश प्रेम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद अगला है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने भारत माता का मंदिर यहाँ
और महादेवी वर्मा द्वारा कौन सा लिखा गया है, हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा पुष्प की अभिलाषा जवानी। और सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा झांसी की रानी की समाधि पर। अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है, भाषा एकमात्र अनंत है युवा जंगल। यानी 2 लेसन इन्होंने भी लिखे हैं। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी और केदारनाथ पांडे नदी लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पाठ्यक्रम है। इसमें से इंपॉर्टेंट की बात करें तो सूरदास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसके बाद तुलसीदास इंपॉर्टेंट है, बिहारी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं महादेवी वर्मा। यानी ये 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। और लेसन की बात करें, इनकी मतलब जीवन परिचय आप फंसेंगे, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी और महादेवी वर्मा, और बिल्कुल बिल्कुल फंसेंगे। और इसमें से मेन अगर जो हम लेसन की बात करते हैं तो पुष्प की अभिलाषा आप लेसन देख लीजिएगा। उसके बाद पद देख लीजिएगा, धनुष भंग वन पथ पर, संवैया और भक्ति नीति। इन्हीं स्टार्टिंग के 4 लेसन और लास्ट के पुष्प की अभिलाषा इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद संस्कृत की जो हम बात करें, संस्कृत में हमारा क्या क्या दे रखा है, तो संस्कृत में दे रखा है वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति वीर वीरेण पूंजते। ठीक है दोस्तों, वीर वीरेण पूंजते, अरुण अशोक संवाद, जीवन सूत्राण। और उसके बाद दे रखा प्रबुद्धो ग्रामीणा केन केन की वर्धिते और अनियुक्त विलासा। ठीक है, खंड काव्य जिलेवार द्वारा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसमें से इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपको वाराणसी और प्रबुद्धो ग्रामीणा में से आपको गद्यांश देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और अगर पद्यांश की बात करें तो अनुक्त विलासा में से आपको बिल्कुल मिल जाएगा, कोई 2 दिक्कत नहीं है। और जीवन सूत्राण भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, सरसरी नजर से बिल्कुल आपको इसी में से फंस जाएगा, कोई 2 टेंशन नहीं है। देखते हैं हमारा जो खंड काव्य है वो जिलेवार के हिसाब से किसके जिले में कौन सा है। मुक्ति दूत जो एक है, मुक्ति दूत किताब जो है उसमें से ये देखो यहाँ पर जिले के नाम दे रखे हैं। सभी लोग अपने अपने जिले के देख लेना, मैं बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से। ठीक है दोस्तों, यही आपका पाठ्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, यही आपका पूरा पाठ्यक्रम है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से निर्धारित किया गया है दोस्तों। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, इसी में से फंसेगा। अलग से आप मत पढ़िएगा, 2025 और 26 इसी में से आएगा, कोई 2 राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारे भी स्कूल में बहुत कुछ पढ़ा दिया गया था पर सिलेबस से नहीं था, तो आप लोग इसी सिलेबस से पढ़ के ही जाइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो के लिए। धन्यवाद।